प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है और प्रयागराज महाकुंभ में बड़े बड़े संतों साधुओं का पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इन साधु महात्माओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। अब आपको बताते हैं एक ऐसे संत के बारे में जो इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ मेले में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 3.25 साल के श्रवणपुरी महाराज बन गए हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं और संगम नगरी में देश विदेश से साधु संतों का आगमन लगातार हो रहा है। इस बीच जूना अखाड़े में एक खास और अद्भुत साधु श्रवणपुरी महाराज जी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। श्रवणपुरी महाराज की उम्र महज 3.25 साल है, लेकिन उनकी साधु जीवन की शुरुआत और उनका अद्वितीय व्यक्तित्व चर्चा का विषय बना हुआ है। श्रवणपुरी महाराज के माता पिता, जो पंजाब के निवासी हैं, ने जूना अखाड़े के हरियाणा स्थित आश्रम में संकल्प लिया था कि वो अपनी पहली संतान को अखाड़े को दान कर देंगे। ये परंपरा साधु संतों की सेवा और धर्म और सनातन के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। माता पिता ने अपने संकल्प के अनुसार श्रवण को जूना अखाड़े को समर्पित कर दिया। हालांकि हर 2-3 महीने में वे उनसे मिलने जरूर आते हैं और उनके कुशल क्षेम की जानकारी लेते रहते हैं। अब श्रवणपुरी महाराज जूना अखाड़े में रहते हुए पूरी तरह से साधु संतों के नियमों का पालन कर रहे हैं। इतनी छोटी उम्र में भी वे अपने अखाड़े के गुरुओं के द्वारा दी जा रही शिक्षा दीक्षा को बड़े ही गहनता से ग्रहण कर रहे हैं। उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ और मंत्रोच्चार शामिल है। सबसे खास बात यह है कि वे अपनी तोतली जुबान में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को अद्भुत और अद्वितीय अनुभव मिलता है। अखाड़े के संतों का कहना है कि श्रवणपुरी महाराज बचपन से ही आध्यात्मिक गुण दिखाई दे रहे हैं और भविष्य में एक वो बड़े और महान संत बनने की दिशा में अग्रसर हैं। जी जन्म से ही सन्यासी हैं। पिछले जन्म में इनके से कोई त्रुटियां रही हो गई, इसी वजह से इनको जन्म से ही सन्यासी पैदा किया गया है। तो इनकी दिनचर्या क्या है, मतलब कैसी ये अखाड़े में रहते हैं, बताइए। हाँ, दिनचर्या इनका जो होती है, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, जो भी जितने साधु संतों के कर्म होते हैं वो सभी करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, पूरे लोगों के जाकर सुबह सुबह चरणों में प्रणाम करते हैं और भी जितने महात्मा सबको आराम आराम करते हैं, नमो नारायण बोलते हैं। तो ये रहने वाले भी रहेंगे? हाँ, आजीवन ये जूना अखाड़े में रहेंगे। क्या अब ये अध्यात्म पढ़ेंगे? हाँ जी। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने श्रवणपुरी महाराज जूना अखाड़े के अन्य संतों के साथ वो शामिल हो रहे हैं। उनकी मासूमियत और साधु जीवन के प्रति समर्पण और पूजा पाठ में उनकी भागीदारी ने उन्हें श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। संगम पर स्नान और पूजा के दौरान वे अपने गुरुजनों का अनुसरण करते हैं, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक प्रेरणा भी प्रदान कर रहा है। जूना अखाड़े के संतों के अनुसार श्रवणपुरी महाराज का पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा संत परंपराओं के अनुसार ही की जा रही है। उनकी प्रतिभा और समर्पण को देखते हुए ये निश्चित है कि वे भविष्य में एक आदर्श संत के रूप में उभर कर सामने आएंगे। महाकुंभ 2025 में श्रवणपुरी महाराज न केवल जूना अखाड़े बल्कि पूरे संगम नगरी के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। उनके जीवन का ये सफर, जहां बचपन और संत जीवन का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, और ये संगम महाकुंभ के पावन पर्व को और भी खास बना रहा है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट।